गुजरात का एक तालाब भारी बारिश से भर चुका था। पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि कोई भी डूब जाए। मंदिर तक जाने वाले रास्ते दलदल बन गए थे। मगरमच्छ होने की भी चर्चा थी। मंदिर का शिखर नए झंडे का इंतजार कर रहा था, कोई तो आए। लेकिन मगरमच्छों का नाम सुन सबके पैर सुन्न पड़ गए थे। तभी एक 13 साल का लड़का आगे बढ़ा, छलांग लगाई, तालाब को पार किया, मंदिर का ध्वज बदला और वापस लौट आया। उस समय शायद किसी ने यह सोचा नहीं था, आगे चलकर यह लड़का बाल नरेंद्र के नाम से प्रसिद्ध होगा, 13 साल तक गुजरात की सत्ता पर राज करेगा और फिर देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये कहानी नरेंद्र मोदी की है। आज की कहानी में हम नरेंद्र मोदी के दो चेहरों की बात करेंगे। एक चेहरा 2014 से पहले का, जब नरेंद्र मोदी देश से कई बड़े बड़े वादे कर रहे थे, और दूसरा चेहरा आज का, जब उन वादों को करीब 13 साल हो चुके हैं और आज उनका क्या कहना है। इस वीडियो में हम जानेंगे 2014 में किए गए कौन कौन से वादे पूरे हुए, और बात उस किताब की भी करेंगे जिसको लेकर ये कहा जाता है कि मोदी की जीत में इस किताब ने अहम भूमिका निभाई थी। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मोजो टॉक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। अब कहानी को शुरू करते हैं। 2013-14 का समय था। लोकसभा चुनाव की टेंशन नेताओं से मेहनत करवा रही थी। चुनाव प्रचार के गाने नरेंद्र मोदी को शेर बता रहे थे। इसी दौरान एक किताब प्रकाशित हुई, नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर। इस किताब में मोदी के बचपन से जुड़े कई किस्से थे। किताब के अनुसार जब मोदी लगभग 13 साल के थे तब वे गुजरात के वडनगर में मौजूद शर्मिष्ठा तालाब में तैरने जाते थे। एक दिन उन पर मगरमच्छों ने हमला कर दिया, जिससे उनके टखने पर चोट आई और बाद में टांके लगाने पड़े। इसके कुछ ही समय बाद एक और किताब मार्केट में आई जिसका नाम था बाल नरेंद्र, चाइल्डहुड स्टोरीज ऑफ नरेंद्र मोदी, जिसमें मगरमच्छ से भरे शर्मिष्ठा तालाब को पार करके मंदिर के शिखर पर झंडा फहराने का जिक्र था। लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया आज की तरह नहीं था, तो लोगों ने इसके ऊपर भरोसा कर लिया और यकीनन ये जो किताब रही होगी ये मोदी की जीत में सहायक रही होगी। अब ये जो मोदी की कहानी थी ये कितनी सच है कितनी झूठ पता नहीं। और अगर आप कभी गुजरात जाते हैं और उस तालाब के पास पहुंचते हैं तो उन मगरमच्छों से एक बार पूछिएगा, शायद उनको इसके बारे में पता हो। नरेंद्र मोदी की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव साल 2001 में आया जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उस समय गुजरात देश के सबसे विकसित राज्यों में गिना जाता था, लेकिन मोदी के आने के बाद गुजरात की पहचान विदेशों तक पहुंचने लगी। हालांकि 2002 में हुए दंगों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब जरूर हुई, लेकिन फिर आया साल 2014। साल 2014 सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं था, बल्कि उम्मीदों का भी चुनाव था। ये वो साल था जब देश में युवाओं की संख्या बढ़ रही थी और सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर रोजगार कहां से मिलेगा, नौकरी कहां से मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, देश विदेश की कंपनियां आएंगी और करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ? क्या भारत में रोजगार बढ़ा? क्या विदेश की कंपनियों ने आके भारत में निवेश किया? अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि साल 2013-14 में भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 16.7% थी, लेकिन 2024-25 में यह घटकर करीब 13.9% पर रह गई। इसका मतलब ये नहीं है कि देश में फैक्ट्रियां बंद हो गईं। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था ने विकास किया, उतनी तेजी से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी वो विकास नहीं कर पाई, और जो उम्मीद हम मेक इन इंडिया के जरिए लगा रहे थे वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं हो पाई। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि विदेशों में रखा काला धन वापस आएगा और इसका व्यापार करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए।
ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। बाद में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई। 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट कहती है करीब बंद किए गए 99.3% वोट तो बैंक में ही जमा हो गए। यानी जिन नोटों को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये काला धन हो सकते हैं, वो वापस बैंकिंग सिस्टम में ही चले गए। इसके अलावा नोटबंदी की वजह से जो छोटे कारोबारी हैं, जो मजदूर हैं, उनको भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। यानी हम कह सकते हैं नोटबंदी लगभग फेल हो गई और हमारे हाथ में आया तो बस नए नोट। साल 2016 में नरेंद्र मोदी ने किसानों से ये वादा किया था कि 2022 तक उनकी आय 2 गुनी हो जाएगी। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसको लेकर कृषि बजट बढ़ाया गया। जो कृषि बजट एक समय पे 22,000 करोड़ हुआ करता था, वो 1.27 लाख करोड़ पर पहुंच गया। पीएम किसान निधि जैसी योजनाएं शुरू की गई, जिसके जरिए किसानों के खाते में सीधे पैसे जाने लगे। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में किसानों की आय 2 गुनी हुई? क्या नरेंद्र मोदी का जो वादा 2016 में उन्होंने किया था, वो 2022 तक पूरा हो पाया? कि अप्रैल में आई एक रिपोर्ट कहती है कि बढ़ती महंगाई और खेती की बढ़ती लागत की वजह से किसानों की असल कमाई 2 गुनी नहीं हो सकी। रिपोर्ट ये भी कहती है कि खेती से होने वाली कमाई बहुत तेजी से नहीं बढ़ी। जहां कुछ बढ़ोतरी हुई, उसका बड़ा हिस्सा पशुपालन और डेयरी जैसे कामों से आया। आज भी 10 में से 4 ग्रामीण परिवार डायरेक्ट बैंक से कर्ज नहीं ले सकते। उन्हें कर्ज लेने के लिए साहूकारों के पास जाना पड़ता है और महंगे ब्याज भरने पड़ते हैं। यानी जो नरेंद्र मोदी का वादा था किसानों को लेकर, वो भी लगभग फेल हो गया। अब आप क्या सोचते हैं? हमने आपको जितनी कहानी बताई, हमने जिन वादों के बारे में बताया, उन पे आपका क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या जो अगला चुनाव लोकसभा का होगा, क्या उसमें नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे? ये आप कमेंट में बताइए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सरल भाषा में वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नमस्कार।